अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं हाशमी। आज हम पाकिस्तान की पहली ऐसी पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं और मेरे मोड्स हम मिलके बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड, फॉरेक्स मार्केट इन सब के एनालिसिस करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे कि अगले वीक के अंदर बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड क्या प्ले होगा, नेक्स्ट क्या इनके अंदर सेटअप्स क्या बन रहे हैं, ओवरऑल आपको बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, स्पोर्ट सेटअप बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को हरगिज़ आप लोगों ने मिस नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और इस तरह की पॉडकास्ट हमारे वीक के ऊपर करते रहें या नहीं। तो आगे जाके अपना आपने ओपिनियन शेयर करना है। तो पहले हम चलते हैं क्रिप्टो के फंडामेंटल्स की तरफ और बीटीसी डोमिनेंस की तरफ और हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की तरफ। तो आपको आपके सामने मुदस्सिर अपना चार्ट शेयर कर रहे हैं और वो आपको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर फंडामेंटली क्या प्ले हो सकता है, बिटकॉइन डोमिनेंस कहाँ जा सकती है, ईथ डोमिनेंस क्या कर सकती है, यूएसडी डोमिनेंस में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुदस्सिर कंटिन्यू। वालेकुम सलाम सबको। अच्छा, मेरा चार्ट शो हो रहा है यस। लोगों को? यस। मेरा ट्रेडिंग व्यू का, हाँ। तो हम शुरू करते हैं इधर से, बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन ने वन डे पे हम देखें तो साफ साफ हमें इधर दिखाई दे रहा है कि इसने एक बहुत ही प्यारी अपनी लिक्विडिटी स्वीप की है और एक ऐसी कैंडल फॉर्म करा है जिसको हम कहते हैं टॉपिंग टेल, जो इसने यहाँ पे की थी प्ले। बिल्कुल इसी टाइप की कैंडल हमें यहाँ पे भी प्ले होते हुए नजर आ रही है। तो वन डे की कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे हो जाती है तब तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये जो है वो एक लिक्विडिटी स्वीप था। उसके बाद अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथेरियम भी एक अपने सप्लाई जोन से जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन मेन बात जो है वो बीटीसी डोमिनेंस, यानी बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है, और यूएसडीटी की डोमिनेंस, यानी लोग स्टेबल्स में कितना पैसा ला रहे हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस का सिंपल मतलब ये है कि अगर ये किसी लेवल से ब्रेक होती है तो वो क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर ये किसी लेवल की सपोर्ट से अगर ये ऊपर अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाती है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि लोग जो है वो डर रहे हैं और अपना पैसा जो है वो स्टेबल्स के अंदर ला रहे हैं। अगर हम इधर देखें तो यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है अभी वो एक अपने बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल जिसका ये वाला है, इसको इसने होल्ड करके रखा हुआ है। और ये एक मैं लाइक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, इसको कहते हैं स्टॉक आरएसआई। ये आप मैं वैसे एक दो सैंपल्स के तौर पे आपको बता के दिखा रहा हूँ। जब ये स्टॉक आरएसआई ऊपर से क्रॉस ओवर करता है तो जो भी एसेट होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस जो है वो ओवरबॉट हो गई और इसने नीचे की तरफ जाना है। अगर इधर हम देखें तो इधर एक ही सिर्फ सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है और इधर स्टॉक ने इधर अपना क्रॉस ओवर करने वाला है। अगर तो ये होता है कि ये कैंडल्स इसकी नीचे क्लोज नहीं होती वन डे की एक या दो कैंडल्स, तो ऑल्ट्स के लिए जो है वो थोड़ा सा बेरिश काम हो सकता है। अगर तो इसके नीचे एक दो कैंडल्स क्लोज हो जाए तो मतलब हमारे ऑल्ट्स के लिए जो है वो बहुत अच्छी बात है। अगर इधर हम बात करें बीटीसी की डोमिनेंस की, तो इसने अपनी एक रेजिस्टेंस जो है ये वाली, इसको काफ़ी अच्छे से होल्ड किया हुआ है और वन डे की कैंडल जो है वो ओपन होने वाली है आई थिंक, और ये इसके ऊपर ही क्लोज होगी। लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस ने जो है वो नीचे आना है अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम, और बिटकॉइन ने जो है वो भी नीचे आना है। तो ये काफ़ी जो है वो गलत बात हो सकती है, क्योंकि अगर डोमिनेंस और बिटकॉइन अगर इकट्ठे नीचे आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अगर बिटकॉइन जो है वो कंसोलिडेट करता है, यानी अगर इधर से मोस्ट लाइकली चांसेस है कि अगर ये अपना एफईजी यहाँ पे यूं फिल करके फिर जाता है तो वो ऑल्ट्स के लिए अच्छी बात हो सकती है। टोटल 2 या टोटल 3 पे हम देखें तो इनकी भी हमें जो अच्छी क्लोजिंग हम अच्छा, एक्सपेक्ट मैं कर आपको रहे थे इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो इस आपको बता दें कि टोटल टू क्या होता है, जी, टोटल थ्री क्या होता है और टोटल वन क्या होता है। जी। ये हमारे पास इधर आ गया टोटल वन का चार्ट, यानी क्रिप्टो के अंदर कितने पैसे इन्वेस्ट हैं बिटकॉइन को मिला के। इसने भी एक इधर अपनी लिक्विडिटी स्वीप की है और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली तो हम अभी तक बुलिश नहीं हो सकते। टोटल टू का मतलब होता है बिटकॉइन को हटा के जो है वो कितने पैसे इन्वेस्ट है। इसने भी हमें इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप की और इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी ऑल्ट सीजन जो है वापस शुरू हो गया है। और टोटल थ्री का मतलब होता है, यानी जो आप कह सकते हो कि ऑल्ट कॉइन्स की जान है, उसने भी इस लेवल के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं की और लिक्विडिटी स्वीप करके इसके नीचे क्लोज हो रहा है। तो जब तक ये तीनों चार्ट्स इस लेवल अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं करते तो हम ये नहीं कि तो हम यानी हमें फोमो होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने अगर आर्ट्स के अंदर थोड़ा सा पंप देखा तो फोमो में आके बाई नहीं करना। और मेरा सिस्टम ये कहता है कि क्रैश आने वाला है। अब उसकी वजह ये है, डोमिनेंस ने जाना है ऊपर जो कि एक बेरिश साइन है नंबर वन। यूएसडीटी की डोमिनेंस ने आना है नीचे नंबर दो। और बिटकॉइन का भी इधर क्रॉस होने वाला है। बिटकॉइन ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है, एक हमारे पास जो है वो साइन ये है और एक ये। अगर मैं अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए बात करूं और अपनी बात का कंक्लूजन निकालूं तो अभी फोमो ना करो। अभी ये हमें आर्ट्स में अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है क्योंकि हमारे पास इधर जो है इक्वल लोज हैं
जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, और मार्केट इसके बगैर नहीं चलती। और हमारे पास यूएस में गवर्नमेंट का शटडाउन भी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो मेजर न्यूज़ वो नहीं आ रही, और उसी की वजह से मार्केट जो है वो इतनी वोलेटाइल नहीं है। तो मेरी बात का कंक्लूजन ये है कि रिफॉर्मों में आगे बाइंग नहीं करनी, अगर करनी भी है तो पार्ट्स में बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी 5 से 10% खरीद के रख लो। अगर थोड़ा-सा और डंप आता है 5 से 10% आप लोग तब खरीद लो, जिसको हम डीसीए भी कहते हैं। तो मेरी बात का कंक्लूजन ये है कि अभी एक अच्छी खासी करेक्शन आ रही है। ओके। सो मुदस्सिर ये कहना चाहते हैं आप सबको कि भाई इस टाइम फोमो में आके आपने बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी, आपने बिटकॉइन के अंदर अभी एंट्री बनानी है तो रुक जाओ, ओट्स के अंदर एंट्री बनानी है तो रुक जाओ, और अगर आप अच्छे भले प्रॉफिट्स में हो तो अपने प्रॉफिट्स टेक करके मार्केट से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर मुदस्सिर का सेटअप उन्हें ये बता रहा है कि भाई मार्केट के अंदर एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर हैं या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता है मार्केट डायरेक्ट ऊपर या डायरेक्ट नीचे नहीं जाती। पिछले कुछ दिनों से मार्केट्स पंप कर रही हैं, तो मार्केट नीचे आएगी, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी, तो भाई लिक्विडिटी के बगैर तो मार्केट चलती ही नहीं है। तो भाई सिंपल सा ओवरऑल ये एक एक चीज़ उन्होंने आपके साथ शेयर कर दी। तो भाई हमारा इस पॉडकास्ट के अंदर ये ओपिनियन है, मुदस्सिर का ये ओपिनियन है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ सकती है। तो भाई इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं मोमिन की तरफ, जो आपको बिटकॉइन और इथेरियम के और लाइक HTF के एनालिसिस करके डेली और वीकली के ऊपर बताएंगे कि भाई क्या नेक्स्ट प्ले हो सकता है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम आपको कहाँ नज़र आ सकता है। तो मोमिन स्टार्ट करें। तो भाई जब तक वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। इतना नॉलेज तुम्हें किसी भी ऐसी पॉडकास्ट में नहीं मिलेगा जहाँ सारे बैठ के अपने एनालिसिस भी करें और सारी चीज़ें तुम लोगों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, तो मैं HTF एनालिसिस शेयर कर देता हूँ बिटकॉइन के और इथेरियम पे। वीकली बेस में करवा रहा हूँ मैं। तो ये इसने स्वीप कर लिया जैसे, तो इसने अपनी वीकली क्लोजिंग अगर अभी देखा जाए तो 5 घंटे हैं वीकली क्लोजिंग करने में, और इसने अपनी मतलब कंसोलिडेट करा था पहले अराउंड 1,19,500 के नीचे कंसोलिडेट करा था, और वीकली क्लोजिंग इसने कॉन्स्टेंटली नीचे ही दी है। और अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 घंटे रहते हैं, और अराउंड अगर पॉडकास्ट आएगी तो आप लोगों को वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी, तो मोस्ट लाइकली वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर ही होगी। तो टिल नाउ बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है मेरे हिसाब से, और मोस्ट लाइकली अगर हम लोग मैं अगर ट्रेंड बेस फिबोनाची देख के आपको बता दूँ कि अच्छा, अगर ट्रेंड बेस फिबोनाची के साथ साथ हम देखे जाए ना, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से HTF के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये 130 वाला लेवल टेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसने वीकली क्लोजिंग मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से ऊपर देगा। और अगर ये करेक्ट कर भी देता है, अगर हम लोग डेली भी देखें, तो मैं ये सब हटा दूँगा सिंपल वे में दिखाता हूँ। मोस्ट लाइकली अगर ये कॉन्स्टेंटली ऐसा आप लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, तो जैसे मुदस्सिर भाई ने बताया था कि करेक्शन हमेशा आती है, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करेक्शन यहाँ तक आ सकती है, या मोस्ट प्रॉब्ली 119 तक आ सकती है। अगर मैं 116-117 तक मोस्ट प्रॉब्ली मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे करेक्शन आके सारी लिक्विडिटी जो यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है, यहाँ पे आके डेली एफपीजी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आके एंड देन फिर ये 130 वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, नो डाउट। तो ये एक सिंपल मैंने आपको बता दी। बाकी हम लोग इथेरियम में चले जाते हैं। और अगर ये वीकली के एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये वीक की बात हो रही है, एक कैंडल वीक की है, तो इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। ये नहीं है कि मतलब 2 दिन के अंदर ये टारगेट हिट कर जाएगा, बट ऑब्वियसली हम टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा इसी तरह ही वर्क करता है, प्ले आउट होता है कि पहले वो लिक्विडिटी जो नीचे पड़ी है वो ग्रैब करेगा, देन ये अपना मोमेंटम जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रखेगा। और ऑब्वियसली डेली पे भी हम बुलिश हैं, हम वीकली पे भी बुलिश हैं, तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी होती, ठीक है। अब दैट डजंट मीन कि आप जाके शॉर्ट्स ओपन करें, ठीक है। ट्रेंड आपका HTF आपका बुलिश है तो आप लाइक इसमें ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन ओवरऑल अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप लाइक जा रहे हो 1-2 दिन के लिए, आप जा रहे हो वीक के लिए, तो आपको जरा रुक जाना चाहिए। उस करेक्शन के अंदर आपको अपने बैग्स के अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लेना चाहिए। दैट्स इट, कंटिन्यू। अगर हम लोग इथेरियम के बारे में देखें तो इथेरियम मुझे अभी करंटली बहुत बुलिश लग रहा है, क्योंकि 2024 मार्च से लेकर इसने 2025 जुलाई को इसने जो मेन रेजिस्टेंस थी कॉन्स्टेंटली इसके नीचे कंसोलिडेट करा था, इसने ब्रेक किया एंड रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करके इसने 5000 जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको इसने टेस्ट करे बगैर ही नीचे आ गया। अब इसने वीकली में बहुत अच्छा इसने रीटेस्ट किया। अब मेरे हिसाब से ये वापस 5000 इस बार ब्रेक कर देगा, और मोस्ट लाइकली 5200 इस तरह आपको लेवल पे टेस्ट करा हुआ मिलेगा। और अगर हम लोग डेली पे देख लें, डेली पे अगेन इसने ये इसका एक रेंज बाउंड था, यहाँ पे इसने डिविएट किया यहाँ पे, और डिविएट करके ये वापस ऊपर जा रहा है। अब मेरे हिसाब से जैसे बिटकॉइन में करेक्शन आनी है, सेम ही करेक्ट करके यहाँ तक आ सकता है, एंड देन फिर ये अपने 5000 लेवल को टेस्ट कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मोमिन ने अपने एनालिसिस शेयर किए। वो भी यही कह रहे हैं कि करेक्शन लाइक कुछ दिनों के लिए आप मार्केट के अंदर करेक्शन दे सकते हैं। ये जो लेवल है मार्केट ये टेस्ट करके लिक्विडिटी सक करके दोबारा अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी। मतलब 2 मोड्स हैं और दोनों यही कह रहे हैं, और ऑब्वियसली मेरी भी यही राय है कि मार्केट को करेक्शन आनी चाहिए
और ये जो लाइक लिक्विडिटी है ये उठानी चाहिए। उसके बाद मार्केट अपना जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रखेगी और आपको न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के अंदर, न्यू ऑल टाइम हाई इथेरियम के अंदर और ऑर्ड्स के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो भाई अब्दुल्ला अब आपके साथ लाइक बिटकॉइन और इथेरियम के लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस शेयर करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या लाइक 4H के ऊपर और हमारे पास 13 मिनट के ऊपर, 1 आवर के ऊपर क्या प्ले होगा और नेक्स्ट क्या 1-2 दिनों में क्या प्ले हो सकता है। तो भाई अब्दुल्ला आप अपना सेटअप शेयर कर सकते हैं। यस अब्दुल्ला आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो अब्दुल्ला आपके साथ अपना सेटअप शेयर कर रहे हैं। 4H के एनालिसिस ये पहले आपके साथ करेंगे, फिर 1H का। ये वालेकुम सलाम, कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, मैं आज आपको हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो एक एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि एज अ बिगिनर आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होना आपने उसी डायरेक्शन में ही कोशिश करनी है कि ट्रेड लें। अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट करेक्शन लेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही गिर जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केट $4-5 हज़ार इतनी करेक्शन लेके फिर अब जाएगी, क्योंकि मार्केट को चलने के थोड़ा फ्यूल चाहिए होता है और फ्यूल होती है लिक्विडिटी। तो अगर अब हम देखें बीटीसी के चार्ट में, तो बीटीसी का हम वीकली चार्ट भी देखें ना, तो वीकली चार्ट भी हमें बताता है कि ट्रेंड अप है। अगर हम डेली चार्ट में आए, डेली चार्ट भी हमें ये बताता है, आपको शो हो रहा होगा कि ट्रेंड अप है। और 4 आवर टाइम फ्रेम में आया तो ये भी बताता है कि ट्रेंड अप है। उसके अलावा 1 आवर भी हमें ये बताता है और 15 मिनट भी ये बताता है। अब आप में से कुछ बिगिनर्स होंगे तो कहेंगे भैया अब ट्रेंड होता क्या है? तो अब ट्रेंड सिंपल फास्ट में अगर आपको बताऊंगा तो अब ट्रेंड ये होता है कि जब मार्केट हायर हाई और हायर लोस बनाए और हायर लो को ब्रेक ना कर सके। जैसे अब ये मार्केट यहाँ से ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ठीक है। अब आप ट्रेंड तब चेंज होता है जब ये हायर लो ब्रेक होगा। अगर मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करती है तो हम कहेंगे कि चोच हो गया, चेंज ऑफ फैक्टर हो गया और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस पॉइंट को कहते हैं चोच। तो अभी जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन ने अभी तक चेंज ऑफ फैक्टर नहीं किया। जो हम बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ पुल बैक की बात कर रहे हैं। हम अभी आपको ये कह रहे हैं कि मार्केट पुल बैक लेगी और किसी लेवल से ना, ये जो मैंने लाइन लगाई है इससे ऊपर इस लेवल से रिजेक्ट होकर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी जो बीटीसी आरजी करेक्शन लेगा आपने बस उसमें फंसना नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ ये अब और करके। तो जैसे अगर हम बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो आप ये देखेंगे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, स्वीप हुई है। एक तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप में फर्क। लिक्विडिटी ग्रैब वो होता है जब, अब जैसे ये हमारी कैंडल है जो मैंने लाइन लगाई हुई है, तो अगर इस विक से ऊपर मार्केट अगर कैंडल क्लोजिंग दे दे तो उसे कहते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है प्रीवियस स्विंग की। लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया कि क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने सिर्फ विक मार के लिक्विडिटी स्वीप किया। जब मार्केट विक मार के लिक्विडिटी ले तो उसको लिक्विडिटी स्वीप आ जाता है। और मोस्ट केसेस में ना लिक्विडिटी स्वीप के बाद ना लाजमी पुल बैक आता है और वो नीचे की किसी भी एफवीजीज को फिल करके आप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो मेरा सेटअप मुझे ये कहता है कि मार्केट जब इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट जोन में आए तो हमें बाइंग करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग बीटीसी को 0.5 यानी कि ये जो मैंने एफवीजीज यहाँ मार्क की हुई है, एक मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये 1 डे की एफवीजी है। तो मोस्ट प्रोबेबली है बीटीसी अगर इसको रिस्पेक्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बीटीसी का जो सही सेटअप बनेगा ना, जो हमारे अकॉर्डिंग एक वैलिड सेटअप है, वो इस वाली एफवीजी से बनेगा। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं डबल चीज़ें लानी जाती है। एक तो ये डिस्काउंट जोन है, हमेशा डिस्काउंट जोन से ना बाइंग होती है। आप हमारी पॉडकास्ट के साथ जुड़े हैं, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे भी हम डिस्काउंट का भी सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने लाइन लगाई हुई है ना 0.5 से नीचे डिस्काउंट है और ऊपर क्लिक है, तो जो बाइंग जोन बनता है ना सही वाला वो बनेगा डिस्काउंट जोन से। और डिस्काउंट जोन में आप देख लेंगे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक भी है, जहाँ से हमें बाइंग अच्छी देख सकते हैं, या एक डेली एफवीजी जो मैंने यहाँ पर मार्क की है। तो यहाँ से हम एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, कल के लिए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बेरिश रहेगी, क्योंकि आज की कैंडल क्लोजिंग पर काफ़ी एनके मैटर करती है। अगर आज की कैंडल क्लोजिंग नहीं होती इस प्रीवियस स्विंग से ऊपर, तो फिर तो हम कहेंगे कि मार्केट नीचे लाजमी आएगी, पुल बैक लेके किसी एफवीजी से ऊपर जाएगी। और ये जो आपका एफवीजी बन रहा है, जो आपका डिस्काउंटेड जोन जैसे आप कह रहे हैं, वो क्या प्राइस क्या है उसका? सॉरी, ये जो आपका डिस्काउंटेड जोन है, ये जो आपने लाइक 4H का ओबी और एफवीजी भी मार्क किया हुआ है, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस क्या है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ तक प्राइस पे आएगा? मैं एक्सपेक्ट करूँ कि बिटकॉइन 116 और 115 के लेवल तक लाजमी आएगा। यस एज आई टोल्ड यू, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस लेवल पे मार्केट को आना चाहिए। यस। तो बाकी अगर हम इथेरियम के एनालिसिस को देखते हैं, इथेरियम को अगर हम देखें ना तो 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इथेरियम ने भी एक ऑर्डर ब्लॉक टैप किया जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से इथेरियम ने रिवर्स रिजेक्ट हुआ है और आप देखें तो इथेरियम की प्राइस नीचे आई है।
और अगर वन डे का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसके ऊपर इथेरियम क्लोजिंग दे देता है, यानी कि ये प्राइस बनती है 4650, अगर 4650 के ऊपर इथेरियम की डेली क्लोजिंग आ जाती है या कल क्लोजिंग देती है आज है, तो इथेरियम को हम कहेंगे कि इथेरियम 4800 तक हमें जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है ना, वो हमें ये बता रहा है कि इथेरियम 4300 तक लाजमी आएगा। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो इथेरियम भी 4200 में नजर आएगा। ओके, सो मतलब मुदस्सिर ने आप ओके, सो अब्दुल्ला ने आपको लाइक इन डेप्थ सारी चीज़ें बताई हैं और बताया कि भाई लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होगा। तो उनका ये कहना है कि लोअर टाइम फ्रेम जैसे एज आई टोल्ड यू कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में लाइक 1-2 दिनों के अंदर 4 दिनों के अंदर आपको मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे उन्होंने जिस तरह बिगनर फ्रेंडली आपको समझाया और बताया कि ये जस्ट करेक्शन है, ये जस्ट पुल बैक है, दैट डजंट मीन कि मार्केट बेरिश हो जाएगी और उसके बाद मार्केट डाउन जाएगी, यही टॉप है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट बुलिश है और आपको न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन इन सारी चीज़ों के अंदर नज़र आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जस्ट एक करेक्शन आएगी, तो करेक्शन है भाई, इससे घबराना नहीं है। तो भाई जब करेक्शन आ जाए तो इस पॉडकास्ट के नीचे आके कमेंट कर देना कि एक बंदे ने पहले अपनी टीम के साथ बैठ के हमें बता दिया था कि भाई करेक्शन आएगी, और करेक्शन के बाद ये भी बता दिया था कि न्यू ऑल टाइम हाई आएगा, और ये भी बता दिया था कि बिटकॉइन 1,16,000 वाले एरिया से रिवर्स होगा। सो इंशाल्लाह यही होगा। तो अब लाइक हम आपके साथ गोल्ड के एनालिसिस शेयर करेंगे, गोल्ड के ऊपर क्या प्ले होगा, HTF और LTF दोनों एनालिसिस करेंगे और गोल्ड का आपको इन डेप्थ बताएंगे कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट क्या प्ले होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई जब तक अच्छा हम जी। स्टार्ट कर रहे हैं, हमने डिस्कॉर्ड न्यू बनाया और 3 दिन पहले हमने अपना डिस्कॉर्ड बनाया, और वो पहला ऐसा डिस्कॉर्ड है जिसके अंदर हम 5 ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और 5 की 5 अपने TPs हिट कर चुके हैं। और हर ट्रेड के अंदर जो RR हमारी थी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो थी, वो थी 1:3, और 1:3 के हिसाब से आप तकरीबन अंदाज़ा लगा लें कि आप 15%, अगर 1% भी आप रिस्क लेते हो तो 15% आप बना चुके हैं इन जस्ट फकिंग 2 डेज़। सो भाई जाओ ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और लाइक बायो के अंदर भी पीना है तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे लाइव डेली अपडेट्स, मार्केट सिग्नल्स और आपके क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं, हमारी चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आराम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम से आपको एनालिसिस शेयर करूंगा अपना। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री में जाके देखें तो गोल्ड ने अप्रैल 24 से लेकर अगस्त 24 तक हमारे पास 126 दिन की रेंज के अंदर, टाइट रेंज के अंदर, जो कि $193 की बनती है, उसके अंदर हमारे पास गोल्ड ने कंसोलिडेट किया है। उसके बाद जब इस रेंज का हमारे पास कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ है तो हमारे पास एक अच्छी एक्सपेंशन देखने को मिली है गोल्ड के अंदर, जो कि हमारे पास अगस्त 24 से लेकर अप्रैल 25 तक गोल्ड एक बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड के अंदर है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद अगेन हमारे पास अप्रैल के ही महीने के अंदर दोबारा से हमारे पास कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि अगस्त तक चलती है। हमारे पास 133 डेज के अंदर हमारे पास गोल्ड $257 की टाइट रेंज के अंदर सिर्फ ट्रेड करता है। उसके बाद जब हमारे पास ये वाली कंसोलिडेशन ब्रेक होती है अगस्त के महीने के बाद, जो अब हम पिछले 30-40 दिन से देख रहे हैं गोल्ड के मोमेंटम, वो इसी कंसोलिडेशन को ब्रेक होने के बाद जो हमारे एक्सपेंशन आती है, इस एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास ये इतना बड़ा मूव आ रहा है, जिसके अंदर हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखें तो एक्सपेंशन के बाद हमारे पास एक भी कैंडल अभी तक बेरिश क्लोज नहीं हुई और किसी तरह की भी हमारे पास कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिली है कैंडल के अंदर। तो हमारे पास अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखा जाए तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा बुलिश है गोल्ड का। और उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आएँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन के कंसोलिडेशन के टूटने के बाद हमारे पास जो एक्सपेंशन है डिले टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके ऊपर हमारे पास जो बुलिश कैंडल्स हैं वो हमारे पास कंसेप्टिव बुलिश कैंडल्स बन रही है इकट्ठी। मतलब कि हमारे पास यहाँ से बुलिश कैंडल स्टार्ट हुई हैं और हमारे पास जो रिट्रेसमेंट आ रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट हमें अभी तक देखने को नहीं मिली गोल्ड के अंदर। जो हेल्दी रिट्रेसमेंट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कंसेप्टिव बेयरिश कैंडल्स कुछ आए, उसको हम हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर हम गोल्ड के अंदर देखें तो हमारे पास बुलिश कैंडल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले इकट्ठे, लेकिन हमारे पास जो बेयरिश कैंडल वो हमारे पास एक मैक्सिमम, हमारे पास अभी तक हमारे मैक्सिमम कैंडल्स देखी हैं बेयरिश, वो सिर्फ हमारे पास 2 देखने को मिली है कि 2 यहाँ पर आई है, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। मतलब कि हमारे पास जो सेलिंग आती है वो बहुत थोड़ी आती है, लेकिन जब हमारे पास गोल्ड के अंदर बाइंग आती है वो हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग आती है, जिसकी वजह से अगर हम अभी अपना लेटेस्ट मूव देखें तो लेटेस्ट मूव के अंदर भी हमारे पास अभी एक हल्की सी रिट्रेसमेंट हुई थी गोल्ड के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक बेयरिश कैंडल क्लोज हुई थी, जो कि बेयरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं थी और ये मतलब इनडिसीजन कैंडल थी बेयरिश। उसके बाद हमारे पास जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है डेली कैंडल की, वो हमारे पास एक एक्सट्रीम बुलिश क्लोजिंग हुई है। सो डेली टाइम फ्रेम हमारे पास एक्सट्रीम बुलिश है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी की सारी बुलिश कैंडल्स हैं। उसके बाद अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आएँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट कंटिन्यूसली हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए आ रही है। और अगर हम रिसेंट मूव देखें, सबसे रिसेंट मूव, तो उसके अंदर हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर हाई हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक और हाई हाई यहाँ पे बनाया हमारे पास ये टॉप। उसके बाद ये हायर लो बना के एक और हायर हाई बनाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन मार्केट हमारे पास यहाँ एक और हायर हाई बनाने से फेल हो गई, जिसके बाद हमारे पास इस हाई की लिक्विडिटी सी हुई है
4 एच के टाइम फ्रेम के ऊपर, और मार्केट ने एक सडन ड्रॉप दिखाया हमें 4 एच कैंडल के ऊपर। लेकिन उस 4 एच कैंडल के बाद हमारे पास एक 4 एच का ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हुआ, जिसके अंदर हमारे पास टैप होने के बाद एक सडन हमारे पास बाइंग मूव हमारे पास आता है, जो हमारे पास प्रीवियस रजिस्टेंस तक हमारे पास जाता है। और उस दिन क्योंकि हमारे पास फ्राइडे था, तो फ्राइडे को गोल्ड की मार्केट हमारे पास क्लोज हो जाती है, फॉरेक्स मार्केट क्योंकि हफ्ते के सिर्फ 5 दिन ओपन होती है, तो हमारे पास फ्राइडे को एक अपना गोल्ड की मार्केट हमारे पास क्लोज होगी। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट वीक हमारे पास मंडे को जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इस रेजिस्टेंस के ऊपर 4 एच की सस्टेनेबल कैंडल, एक बुलिश कैंडल अच्छी क्लोज हो, तो हम गोल्ड को और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम दूसरी साइड की बात करें, तो हमारे पास अगर मार्केट ओपन होती है और हल्की सी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे पास इस 4 एच के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ सकती है मार्केट, एंड इस 4 एच के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके हमारे पास अगेन इस रेजिस्टेंस को तोड़कर इसके ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट, एंड क्लोजिंग के बाद दोबारा गोल्ड अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, जो कि हमारे पास हायर हाई हायर लो एक्सट्रीम बुलिश है गोल्ड के अंदर। अगर हम पहले के एक्सपेंशन के साथ मैच करें, तो हमारे पास गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पहले से बाकी है। और ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस था गोल्ड के अंदर, जो कि हमारे पास बुलिश है गोल्ड। अभी हमारे पास गोल्ड के अंदर आप सिर्फ बाइंग देखें, बाइंग के अलावा हमारे पास गोल्ड के अंदर कुछ नहीं देखें आप। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर देखें कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर जो अपकमिंग वीक है, उसके अंदर हमारे पास गोल्ड के अंदर जो हमारे पास मेजर न्यूज़ आ रही हैं, वो हमारे पास सबसे पहले है वेडनेसडे के अंदर। वेडनेसडे को हमारे पास एफएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं 11 PM को रात के। एफएमसी कहते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। एफएमसी मीटिंग्स जो हमारे पास होते हैं, वो एक तरह का डाटा होता है पिछली मीटिंग्स का फेड की, जिसके अंदर उनके मेंबर्स के व्यूज शेयर किए जाते हैं कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के ऊपर उन मेंबर के क्या व्यूज़ हैं। ये मीटिंग मिनट्स के अंदर हमारे पास मीटिंग मिनट्स से हमारे पास हिंट मिलती है कि आने वाले वक्त के अंदर फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा। अगर हमारे पास रेट कट की हमारे पास हिंट मिलती है, तो मार्केट उस पर बुलिश रिएक्ट करती है, या अगर रेट हाइक की हमारे पास हिंट मिलती है, तो मार्केट उसके ऊपर हमारे पास बेरिश रिएक्ट करती है। लेकिन हमारे पास ये न्यूज़ होती हैं, ये एक्सट्रीमली वोलेटाइल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसके ऊपर ट्रेड करना बिल्कुल हमारे पास मतलब कि 50-50% चांस होता है। उसके बाद हमारे पास अक्टूबर को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, जो कि इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास फ्राइडे को है, जो कि है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इसी डाटा के बेस के ऊपर हमारे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि हमारे पास मार्केट जो आने वाले वक्त के अंदर फेड हमारे पास रेट कट करेगा या नहीं करेगा। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा एक्चुअली सिंपल लफ्ज़ों में ये होता है कि पिछले एक महीने के अंदर अमेरिका के अंदर कितनी न्यू जॉब्स ऐड हुई हैं। जितनी न्यू जॉब्स ऐड होंगी इकोनॉमी के लिए उतना बेहतर है, और जितना इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, गोल्ड को हमारे पास सडन ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पता चला होगा कि आने वाले वक्त के अंदर गोल्ड कहाँ जा सकता है। सो दिस इज माई कंक्लूजन कि गोल्ड हमारे पास बुलिश है, और सेल मूव आप ना देखें, जितना आप गोल्ड को बाय कर सकते हो गोल्ड को बाय करें। सो दिस इज माई ओपिनियन। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, इधर जहाँ पे मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो अगर डिस्कॉर्ड के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं हमारे लोग जो है, तो मैं आर्ट्स की स्विंग बाय जो है उसका भी मैं कह दूंगा कि कितने पोर्टफोलियो के साथ और कैसे बाय करना है। लेकिन वो जो है वो जरा स्विंग्स के सेटअप होंगे, तो मैं उसी हिसाब से फिर आपको बताऊंगा, लाइक वो शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगा खाली डिस्कॉर्ड पे। हाँ भाई, मेरी रिकॉर्डिंग हो गया। यस, ओके एवरीवन। तो जिस तरह आपको लाइक ज़ायरो ने भी बताया कि आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर अगर ज्वाइन करते हैं, तो ज़ायरो वहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे कि जितने भी सेटअप्स हैं गोल्ड के, स्विंग सेटअप्स गोल्ड के, सॉरी कह रहा हूँ, ऑर्ड्स के, बिटकॉइन के, इथेरियम के, सारे आपके साथ शेयर करेंगे, बाइंग रेंजेस A to Z। तो भाई डिस्कॉर्ड मस्ट ज्वाइन कर लेना। और ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी? थैंक यू सो मच इतनी बड़ी पॉडकास्ट देखने का, क्योंकि भाई अगर मैं भी होता तो इतनी बड़ी देखते देखते मैं बोर हो जाता। तो भाई थैंक यू सो मच। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा दो। अगर आप लोगों ने इस पॉडकास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाया, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाली है। नहीं तो भाई हमें क्या है, हम तो जैसे पहले ही लाइक 6 महीने के लिए सोए हुए थे, कंटेंट कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जो घर है, मेरा जो सिस्टम है वो भाई ट्रेडिंग से चलता है, वो कंटेंट क्रिएशन या इन चीज़ों से नहीं चलता। आई एम डूइंग ऑल दैट बिकॉज जस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरे इनिशियल डेज में मुझे कोई इस तरह की पॉडकास्ट नहीं मिलती थी, मुझे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी, इसलिए हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताएं कि हम एक बिगनर फ्रेंडली एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीक में 2 पॉडकास्ट आएंगी, एक वीकली एनालिसिस और दूसरी आपके लिए बिगनर फ्रेंडली, जिसके अंदर आपको लर्निंग स्टफ आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिस तरह आपको बता चुका हूँ, पहले भी 5 की 5 ट्रेड्स अपने टीपीज हिट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे टीपीज हिट कराते रहेंगे। तो भाई जाओ जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, और कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना कि किस मोड की आपको एनालिसिस सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे, और कोई आपने हमें लाइक कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।